ओके, हियर इज द कोर्स डिस्क्रिप्शन वंस अगेन। और आप लोगों ने तमाम CLOs के ऊपर हमने कवर कर लिए हैं। पहला इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड बिजनेस मॉडल। आपने कैमस के बारे में पढ़ा है, सीखा है, प्रेजेंट किया है इसके एस्पेक्ट्स के ऊपर, और फिर आपने बिजनेस मॉडल जो आखिरी आपका जो है CLO 5 उसके ऊपर आपने अपना बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंट भी किया। एंड देन यू बीन यूजिंग फंड्स फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस एंड यू ऑल्सो आर अवेयर कि भाई पैसे कहाँ से और किस तरह आप उनको रेज करते हैं। ठीक है, सो वी कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द business model as well as the CLOs. Okay, today's entrepreneur is Ramsha. Ramsha is a senior from SE4. She and Riyaz started this enterprise called eFirst. Mashallah say they're working on blood banking and transfusion solutions. So आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना स्किल सेट किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। So good luck to Ramsha and her partner. They're doing well, mashallah. They're based out of Beria in Islamabad. अच्छा, अब what we're going to talk about today is pitching your idea. याद रखें, आपको हर स्टेज पे आपको ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी चीज़ की। तो अगर आप अभी तक जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है तो आप उसको इस तरह देखें कि आपके पास आइडिया आता है, उस आइडिया को आपको वैलिडेट करना होता है, उस आइडिया के बारे में आपको देखना होता है कि जी मार्केट क्या है, उसका पोटेंशियल कितना है, और फिर उस आइडिया को आपने एक अमली जामा पहनाना होता है। और उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को लेके यू हैव टू डेवलप इट इनटू अ प्रोटोटाइप। तो ये टिपिकली ये जो एरिया है ये इंक्यूबेशन के ज़िम्मे में आता है। और इंक्यूबेशन के बाद लेट से आपने प्रोडक्ट बना लिया तो आपने उस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना। यहाँ भी आपको मदद चाहिए होती है, आपको मेंटोर्स की मदद चाहिए होती है, आपको फंड्स चाहिए होते हैं और आपको जगह चाहिए होती है। सो यू नीड सपोर्ट, you need money, and you need space. And whenever there is a requirement for these at any stage in your business, you have to go and pitch your idea to people. You have to tell people about your idea so that they can listen to you, secondly believe in you, and then give you the resources that are required. So for startups, आपको जिन चीज़ों के लिए पिच करना पड़ता है या पड़ेगा वो आप इनको ये देख लें। सबसे पहले गेन स्पेस इन इंक्यूबेटर्स, नेक्स्ट वर्क विद एक्सेलरेटर्स, एंड देन यू विल बी रिक्वायरिंग फंड्स। सो अगर आप ये तस्वीर देखें जो कि आप 2-3 दफ़ा पहले भी और लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो आपका टिपिकल एक बिज़नेस इस तरह जाता है और हर स्टेज के ऊपर आपको किसी ना किसी को अपना यू हैव टू पिच योर कंपनी, योर प्रोडक्ट एंड योर आइडिया। ठीक है, सो इंक्यूबेशन जो है वो उस इंक्यूबेशन में जिसको कहते हैं ना फ्रॉम आइडिया टू प्रोटोटाइप। So you are fortunate now that there are several incubators in Pakistan, especially in all main cities. तो उन कुछ incubators के बारे में आपको बता देता हूँ। नस्क के अंदर 2 incubators हैं। Number 1 is Tech One, और Tech One is probably the oldest incubator in Pakistan. I believe ये 1995 में start किया गया था और वो अभी तक है। और अभी भी आप उनकी वेबसाइट पे देखें, आप देखिएगा कि काफ़ी कंपनीज वहाँ जाके अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर रही हैं।
जो NSTP है, विच इज़ द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, उसके अंदर 3 एरियाज हैं. वन इज हैचेट, क्यूबेट एंड देन एक्सेलरेट. सो हैचेट में आपको 2-3 कुर्सियाँ दी जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, और आप you can go and talk to other companies, or you can talk to your mentors so that you can take your idea to a prototype stage. NSTP के अंदर जब आप प्रोटोटाइप स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर you can go into the next phase, which is incubation, where you take your prototype and then develop it into a product. So NSTP आपको ये फैसिलिटी भी देता है. And then if you are an established business or you developed your product, they will help you accelerate also, so that you can expand your business to become what is known as an SME, small to medium enterprise. And this is, walking steps from SEEKS. Okay. इस्लामाबाद में एक और भी है, इट्स कॉल्ड द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके की फंडिंग इग्नाइट फंड से आती है. इग्नाइट इज़ अ गवर्नमेंट फंड, और उन्होंने जैज़ के साथ कोलैबोरेट करके जैज़ एक्सेलरेट और इग्नाइट ने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया. इसके अंदर भी बहुत सारी सीट्स के कंपनी जो हैं वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू गुजरी हैं. कपल ऑफ एग्जांपल्स आर आपकी कोडिस्तान, आपका ट्रेवरिस, आपका क्रिकफ्लेक्स, ठीक है. अच्छा, लाहौर में है प्लान 9, which was started by Umar Saif. In Karachi there is Nest IO, जिसको हेड कर रही हैं जहारा. She was also the head of Pasha for about 2 decades. She's recently given up that post. And then in Lahore there is the Lum Center for Entrepreneurship. This is not a comprehensive list. There are more incubators also in Pakistan. So incubation से जब आप जाते हैं acceleration के ऊपर, तो accelerators मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं. Now पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, बट accelerators जो हैं, जब आप एक्सेलरेटर के साथ साइन कर लेते हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं. दे पुट यू थ्रू अ ट्रेनिंग regime for X number of weeks. Then they introduce you to the network so that your business can flourish. But in return, जो एक्सेलरेटर्स हैं वो आपकी कंपनी से एक्विटी मांगते हैं. And the equity can be anywhere from 1.5% to 5 or maybe even more, depending on how you deal with them. So a few business accelerators in Pakistan are I2I in Islamabad, Plan X in Lahore, Founder Institute, और इनके सेशंस भी होते रहते हैं. टेक इंक्यूबेटर इन लाहौर, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं incubator and accelerator. And then we have WeCreate Pakistan, which is focused mainly on female entrepreneurs. So आपको accelerators को भी pitch करना होता है as to why they should choose you as an acceleration partner. So जब आप इनको जब आप अप्लाई करते हैं और सब आपको आके कहते हैं कि जी आए हमारे सामने प्रेजेंट करें, सो यू हैव टू क्रिएट व्हाट इज़ नोन एज अ पिच डेक. सो कभी आपको टर्म को इस्तेमाल करें पिच डेक, तो इट इज़ सिंपली अ प्रेजेंटेशन, ठीक है. और पिच डेक में जो डेक है, डेक कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ, जिस तरह कार्ड्स का डेक होता है, इस तरह पिच में आपकी प्रेजेंटेशन का जो डेक है वो आपकी हर स्लाइड है. सो पिच डेक इज़ अ प्रेजेंटेशन जिसमें आप अपना आइडिया और आप अपनी कंपनी को एक ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं. और ऑडियंस कौन लोग होते हैं? वेल, दे आर इन्वेस्टर्स,
could be a judges panel. फॉर इंस्टेंस ये NSTP के अंदर जब आपको जगह चाहिए होती है या टेकऑन के अंदर, तो आप फिर जाके एक जजेस पैनल के सामने आप उनको प्रेजेंट करते हैं. एंड व्हेन आई से अदर्स, देयर कुड बी अदर सर्कमस्टांसेस आल्सो. आप इसको इस तरह देख लें कि if you go for crowdsourcing, your audience is the whole world. So the audience can change, but your pitch deck should be tuned to the purpose that the audience is looking for. ठीक है? So this is what a pitch deck is. अब मैं आपको बताता हूँ कि उस pitch deck के अंदर उसके components more or less generally क्या होने चाहिए. So what to present? Well, first of all, you need to talk about the company and your team. याद रखिए, team is always important. They're looking at the idea, they're looking for the market potential of the idea, they're looking for the innovativeness in the idea, but above all, they're looking for कि जी आपकी टीम की कॉम्पोजिशन कितनी है, एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू इवेल्युएट कि इस टीम के अंदर एक्सपीरियंस कितना है, इस टीम की कॉम्पिटेंस कितनी है और इस टीम के अंदर पैशन कितनी है. So you present your company and the team, then you identify the problem that you are trying to solve, or once you've identified the problem, then you have to describe the product or service that you have created that is going to solve the problem. अब जब आपने problem solve कर दिया through your product and service, you have to then tell them कि जी इसका market potential कितना है. So अगर आप एज एन एग्जाम्पल आप AI कहते हैं, तो आप कहें कि जी AI की अकॉर्डिंग टू सच एंड सच रिसर्च इतनी मार्केट है, और उस मार्केट के अंदर ये कंपेटिटर्स हैं हमारे, और वो लोग ये कुछ कर रहे हैं. हमारा जो प्रोडक्ट है उसका ये एडवांटेज ये है जो कि दूसरों में नहीं है. सो essentially you've got to tell them why you are the ones who should be chosen by them. What is your competitive advantage? Once you've described all this, you then have to describe the business model. कि आप कैसे वहाँ लोगों तक, अपनी टारगेट मार्केट तक आप अपनी सोल्यूशन को लेके जाएंगे. And when all of this is done, then you kind of conclude why you and why not others for incubation or acceleration, or why you should be given the funds. ठीक है? So this is summary of what needs to be presented. Now if you see, तो स्लाइडें इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. I'll tell you why. Because टाइम लिमिट्स जनरली इन सारी चीज़ों के लिए अब आजकल बहुत कम हो गई है. मसलन NSTP में आपको मैक्सिमम 10 मिनट दिए जाते हैं टू प्रेजेंट, और अगर आप ये फाउंडे इंस्टीट्यूट या इसके ऊपर नेट के ऊपर जब ये लोग प्रेजेंट करते हैं तो आपको 3 मिनट दिए जाते हैं, और इन 3 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बतानी पड़ती हैं. ठीक है? सो time is of critical importance, and as Shakespeare said, brevity is the soul of wit. So you have to be brief, you have to be precise. Once you've made your pitch, then you have to be very patient. Why? Because you are going to be asked a lot of tough questions. Tough questions on everything that you have presented. And those tough questions have to be answered very precisely and briefly, because if it takes too long to answer the questions, people lose interest. If they lose interest, then they've lost you. So you have to be precise and brief. Now there are certain times when you feel that the people asking questions either don't know or they're not being fair, which means sometimes you tend to get emotional. Do not get emotional, but
make your argument stronger. And stronger does not mean you have to be louder. It simply means you have to present your case in with facts, figures, and in a forthright manner. Once that happens and you do not lose your cool, you show your passion, you show your excitement, then you hope for the best. Here are some reference sites. So if you want to find out who are the incubators in Pakistan, accelerators in Pakistan, and in which cities, you can go to these reference sites, and there's reference for the two setups in Nostalgia. Okay, so this is all there is on pitching your idea or on the pitch deck.